गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास में आपका स्वागत करते हैं और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, डाई हैलोजन पढ़ रहे थे हम, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न में विद्यार्थियों हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा है कि उसके भौतिक गुण तक हमने इसका स्टडी किया था और डाई हैलोजन डेरिवेटिव के जो डाई व्युत्पन्न हैं उनके बनाने की विधियां पढ़ी थी, विर्चन पढ़ा था हमने। अब हम डिस्कस करेंगे डाई हैलोजनों के रासायनिक गुणों पे, डाई हैलो व्युत्पन्न के रासायनिक गुण। डाई हैलो व्युत्पन्न के रासायनिक गुण, डाई हैलो व्युत्पन्न के रासायनिक गुण, जो ये केमिकल प्रॉपर्टी है इनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो जो रासायनिक गुण है उसमें जो कि वे किस प्रकार की अपने प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, किसी से क्रिया करते हैं तो किस प्रकार के अपने ये अभिक्रिया में योगदान देते हैं। तो प्रथम है जल अपघटन। कौन है? जल अपघटन। जल अपघटन। तो जब जल अपघटन कराते हैं, देखो हमें पता है कि जो अपने जो जैम डाई हैलाइड डाई हैलाइड हैं, डाई हैलाइड अपने तीन प्रकार के थे, जैम, विस, अल्फा, ओमेगा। तो अब उनमें से कौन कौन किस किस प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं कि जब जल अपघटन कराएंगे तो कौन किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। देखो हम इस बोर्ड के दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जल अपघटन। जल अपघटन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लिखते हैं कि जैम डाई हैलाइड क्या बनाता है और विस डाई हैलाइड क्या बनाता है। अक्सर जब हमें जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन कराते हैं, जब जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन कराते हैं तो जैम डाई जो हैलाइड है वो कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। कार्बोनिल यौगिक में वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, जबकि विस डाई हैलाइड जो है वो क्या बनाता है? ग्लाइकोल बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोल बनाता है। देखेंगे कैसे बनाता है, इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैम डाई हैलाइड जलीय KOH से अभिक्रिया कर एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, जबकि विस डाई हैलाइड ग्लाइकोल बनाता है। देखो इसको पढ़ो एक बार। जैम डाई हैलाइड जलीय KOH से अभिक्रिया कर, देखो यहाँ पर जलीय KOH की जगह पर आप AgOH भी ले सकते हैं, KOH की जगह पर आप AgOH भी ले सकते हैं। कीटोन बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, अर्थात ये कार्बोनिल यौगिक है
और जो विस डाई हैलाइड है वो क्या बना रहा है, वो ग्लाइकोल बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइकोल बनाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, देखो कैसे। CH3 CH2 CH Cl और Cl। तो आप ये बताओ, सबसे पहले आप ये पहचानो कि ये जैम है या विष है। सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि ये जैम डाइहैलाइड है या विष डाइहैलाइड है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, जैम डाइहैलाइड है। क्या है ये, जैम डाइहैलाइड है। तो देखो किससे क्रिया कराएं, KOH से, एक्वस KOH से, 2 KOH ले लेंगे तो एक मध्यवर्ती अस्थायी उत्पाद बनेगा और वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ये बनेगा जो कैसा है, अस्थायी। देखो अभी कैसे बनाइए हम बताएंगे अभी। और बाहर हो गया -2KCl। देखो यहां से K के साथ कौन बाहर हो गया, Cl बाहर हो गए, 2KCl बाहर हो गया, 2KCl आउट हो गए। जब 2KCl बाहर हो गए तो दो OH बचे, तो दोनों यहाँ पे जुड़ गए। अब ये क्या करें, हीट करें इनको हम। हीट करने से इससे क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हो जाएगा, H2O। और क्या बन जाएगा, आगे जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, CH3 CH2 CHO, जो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब ऐसा ही हम ले लेते हैं प्लस वही KOH ले लेंगे, सेम वही 2KCl बाहर हो जाएगा, ये 2K और एक Cl ये, एक Cl ये बाहर हो जाएंगे। और क्या बनेगा विद्यार्थियों, CH3 COH OH CH3, जो ये भी कैसा है, ये भी अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी। अब जो ये OH है और यहां से क्या निकलेगा H, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया, CH3। यहां तो क्या बना, यहाँ तो एल्डिहाइड बना और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ, कीटोन का। तो पहली कौन सी कराई हमने, जल अपघटन कराई। जल अपघटन में अभी हमने जैम से कराया है और अभी किससे कराना बाकी रहा है, विष से भी कराना बाकी रहा है। विष डाइहैलाइड क्या बनाते हैं, ग्लाइकोल बनाते हैं। देखो कैसे, CH3 CH2 आपको पता है इनकी पहचान के लिए, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, एथिलीन एथिल क्लोराइड ले लिया हमने। देखो अब CH2Cl ले लिए हमने, जैम है ये, जैम कैसे है, सॉरी विष है ये। विष कैसे है, क्योंकि विष डाइहैलाइड में नजदीकी कार्बन परमाणुओं पे क्या होंगे, एक एक हैलोजन जुड़े होंगे। जैम का हमने यहाँ पढ़ लिया, विष का यहाँ पढ़ रहे हैं। विष डाइहैलाइड में एक एक हैलोजन नजदीकी नजदीकी कार्बन पे होंगे। चलिए वही KOH से क्रिया कराएंगे, 2K है, जो 2K है ये एक Cl, ये एक Cl, ये दोनों Cl साथ बाहर हो जाएंगे और बचेगा क्या, 2 OH बचेंगे तो जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये भी OH और ये भी OH, तो ये क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस 2KCl। यहां से क्या बाहर हो गया था, H2।
यहाँ से भी क्या बाहर हुआ था H2। देखो इसको ध्यान से देखो एक बार। ध्यान से देखा। अब जो पहली थी जल अपघटन, अब दूसरी है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। दूसरी कौन सी है? वी, देखो विहाइड्रो हैलोजनीकरण। देखो वी मैंने क्या बताया था आपको कि जिसके आगे वी लगा मिले इसका मतलब वो निकलेगा क्या क्या? हाइड्रो और हैलोजनीकरण। जो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण है यह अभिक्रिया में जब होती है तो इसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइन बनती है। कौन बनती है? एल्काइन बनती है। ठीक है। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखो भाई, अब जो ये एल्काइन बन रही है कैसे बढ़ती है? CH3 CH2 CH Cl और Cl। जलीय KOH की उपस्थिति। यहाँ देखो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से दोनों Cl निकलेंगे, दो हाइड्रोजन दो H, तो क्या बना? देखो CH3, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के दो बॉन्ड फ्री हो गए, यहाँ से दो Cl दो बॉन्ड फ्री हो गए जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट ले लेंगे, और यहाँ पर CH और ये क्या बन गया? 2HCl। ठीक है विद्यार्थियों, क्या बनी है यहाँ पर? देखो आप किसका फॉर्मेशन हुआ है? एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर H2 था, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा H जो इसके साथ निकल गया, यहाँ पर दो Cl थे जो H के साथ निकल गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये तो कौन सा था आपको पता होना चाहिए, जैम डाई हैलाइड का है ना। अब हम विष ले लेते हैं, विष हेलो डेरिवेटिव विष हेलो व्युत्पन्न लेंगे। तो जो विष है देखो Cl Cl CH3, वही एक्वस KOH। अब देखो भाई, यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन इधर से Cl के साथ, एक हाइड्रोजन इधर के Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। ध्यान से देखो, वी हाइड्रो हाइड्रोजनीकरण भी हो गया। अच्छा, अब जो तीसरी जो अपनी अभिक्रिया है वो है वी हैलोजनीकरण। तीसरी कौन सी है रासायनिक गुण में? वी हैलोजनीकरण। देखो वी हैलोजनीकरण, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है वी लग रहा है किसके आगे? हैलोजन के आगे वी लग रहा है, तो यानी कि क्या निकलेगा? हैलोजनों का निष्कासन होगा। अब जो ये हैलोजनों का निष्कासन होगा वो जो कैसे क्या होता है? देखो भाई, जो जैम डाई हैलाइड है,
जैन डाई हैलाइड Zn धातु से क्रिया करके दुगने कार्बन वाली एल्कीन बनाते हैं, जबकि विस डाइहैलाइड समान कार्बन श्रृंखला वाली एल्कीन बनाते हैं तथा अब बच कौन सा गया भाई? देखो अब बोर्ड पे ध्यान देंगे कि जैन डाइहैलाइड तो क्या बना रहे हैं? दुगनी कार्बन वाली एल्कीन। विस डाइहैलाइड क्या बना रहे हैं? समान कार्बन श्रृंखला वाली एल्कीन। तथा अल्फा और कौन? ओमेगा डाइहैलाइड साइक्लोएल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइक्लोएल्केन। पढ़ो इसको एक बार सभी। कि जैन डाइहैलाइड जो है वो जड़ें धातु से क्रिया करके दुगने कार्बन के एल्कीन बनाते हैं। विस डाइहैलाइड समान कार्बन के एल्कीन बनाते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड साइक्लोएल्केन बनाते हैं। तो कैसे? CH3 CH2 CH Cl2। ये जो CH Cl2 है, जो ये Cl2 है, ये इसका हमने यहाँ पर साइड चार्ज लिख दिया है Zn। अब इसके हम 2 मोल ले लेते हैं। क्या ले लें? 2 मोल। तो इसके भी क्या ले लेंगे हम? 2 मोल। अब यहाँ पर तो हमने क्या लिया है? एथिल क्लोराइड लिया है। यहाँ पर देखना बढ़ता क्या है। अगर यदि आप इसको ऐसे न लेंगे तो इसको आप अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं। समझने के लिए कैसे? देखो CH3 CH2 CHCl Cl प्लस Zn। अब इसको 2 मोल जो लिए थे हमने उनको अलग अलग लिख दिया है। क्या कर दिया है? अलग अलग लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो Zn एक है, ZnCl2 बन जाएगा। 2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2ZnCl2। और ये जो यहाँ से 2 बॉन्ड फ्री हुआ है, यहाँ से भी 2 बॉन्ड फ्री हुआ है। तो देखो आप डबल बॉन्ड फ्री हुए थे। वहां से देखो आप यहाँ से भी 2 बॉन्ड फ्री हुए थे और यहाँ से भी 2 बॉन्ड फ्री हो रहे हैं। तो डबल बॉन्ड लग गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। और यहाँ से क्या बाहर हो गया? 2ZnCl2 2ZnCl2। अच्छा ये तो अब देखो हमने जैम से क्रिया कराई Zn की, तो ये बना दुगने कार्बन की बनी ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की दुगने कार्बन की एल्कीन बनी। अब हम ले लेते हैं किसको? दूसरे वाले को। इसको यहीं से छोटा ही कर लेते हैं।
सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए कैसे CS3 CH CH2, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl है। किससे रिएक्शन कराएं? Zn से ZnCl2 बाहर हो जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हुआ है, ये बॉन्ड फ्री होगा तो ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, भाग ले लेंगे और क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये समान कार्बन के एल्कीन का निर्माण हुआ है। और जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है उसमें आपने देखा कि इसमें दुगने कार्बन की एल्कीन का निर्माण हुआ है, हो रहा है ना। अच्छा, अब हम तीसरी बात करें, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या बनाते हैं ये? साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन कैसे बना देखो भाई, ये हमने बनाया था अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड प्लस ZnCl2 बाहर हो जाएगा और ये बॉन्ड आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे और एक साइकिल स्ट्रक्चर बन जाएगी। चक्करी जिसको बोलते हैं हम। देखिए ये रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए हैं। क्या कंप्लीट हो गए? रासायनिक गुण। सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना कि मोनो और डाई हैलो व्युत्पन्न के उपयोग। मोनो व डाई हैलो व्युत्पन्नों के उपयोग। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे इनके यूजेस। देखो हम दोनों का उपयोग एक साथ पढ़ लेते हैं कि आपने वैसे तो देखा भी था कि जो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक था और जो एक और मतलब अभिकर्मक बना था अपना इसी में, कौन सा था? फ्रैंकलैंड के साथ एक अभिकर्मक और बनाया था हमने, वो कौन सा था? वैसे तो हमने TeL का भी निर्माण, टेट्राएथिल लेड का भी फॉर्मेशन किया था। एक और था, कौन सा था याद नहीं आ रहा मुझे अभी प्रॉपर तरीके से। हाँ वो किसका हमने फॉर्मेशन किया था? फ्रैंकलैंड का किया था और TeL का फॉर्मेशन किया था। देखो भाई जो CH3Cl है और जो C2H5Cl है, प्रथम उपयोग CH3Cl तथा C2H5Cl का उपयोग। अब आपको देखने से पता लग रहा है ये मोनो है कि डाई है, क्योंकि हैलोजन कितना है? एक है। तो कैसा है ये? मोनो है। ये कैसा है? ये मोनो हेलो एल्केन है। अगर Cl यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती तो 2 होते डाई होते। CH3Cl और C2H5Cl का उपयोग मैथिल सेलुलोज तथा
एथिल सेलुलोज के निर्माण में किया जाता है। CH3Cl और C2H5Cl का उपयोग मेथिल सेलुलोज और एथिल सेलुलोज के निर्माण में किया जाता है। एथिल क्लोराइड का उपयोग देखो यहाँ पर जो ये एथिल क्लोराइड है, जो ये एथिल क्लोराइड है C2H5Cl का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि C2H5Cl की अभिक्रिया हमने लेड और सोडियम मिश्र धातु से कराई थी, है ना। तो TeL का फॉर्मेशन हो टेट्रा एथिल लेड का, किसका निर्माण हुआ था? टेट्रा एथिल लेड का। और फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के निर्माण में उपयोग किया जाता है। जो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है उनके निर्माण में भी इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आज थोड़ी हालत ऐसी है, डाई हैलोविपन का उपयोग, जो डाई हैलो डेरिवेटिव हैं उनके जो व्युत्पन्न जो डेरिवेटिव हैं उनका जो उपयोग है वो रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है। प्रशीतक और निश्चेतकों के रूप में प्रशीतक आपने देखा होगा जो हमें ठंडे करके रखते हैं अपने एनवायरनमेंट को, जैसे एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह। और निश्चेतक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं ना बेहोश होना। ठीक है, आज का इतना ही काफ़ी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।